हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का डिस्कस करेंगे। देखो पेपर 2B में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल जो वेटेज है इसका वो 17 है। 1 BSAQ, 2 SAQ एंड 1 LAQ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन के लिए इस बार जो एग्जाम आप लिख रहे हो उसमें बस एक ही मेथड आपको पढ़ना है, उसी में से 2 VSAQ और 1 LAQ आएगा। तो आराम से सुकून से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ लिए उस मेथड के तो आपको ये तीनों क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप 17 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। और 17 मार्क्स को करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 मिनट्स में आप कर लेंगे अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। और 10-12 क्वेश्चन में से ही अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको 20 मिनट बस है आपको इन तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन को करने के लिए। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है VSAQ, ये VSAQ का क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री। तो देखो इसमें ऑर्डर बताने के लिए पहले हम चेक करते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे मान लो dy/dx है, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है इसका। मान लो यहाँ पे dy/dx स्क्वायर है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे d3/dy/dx3, तो यहाँ पे 3 नंबर है, 3 है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इस इक्वेशन में है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो 2 और 1 में कौन सा डेटर है, 2। तो ऑर्डर जो होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 2। तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको, जैसे मान लो इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री बताने के लिए आप क्या करते हैं, तो dy/dx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस कुछ भी रहने दो आप, dy/dx रेज़ द पावर 3 और यहाँ पे मिल गया आपको 6/5 6y। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 5/6 का ये आप करो 5/6, तो 5 से 5 6 से 6 कैंसिल हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फ्री फॉर्म रेडिकल्स है उस टाइम आप उसकी डिग्री बोलते हो। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx क्यूब इज इक्वल टू 6y 5/6। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये, और इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो आपको डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री इक्वल टू 1। सिंपली आपको देखो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देख के बता सकते हो। जब इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे अगर जो इसका फ्रैक्शन पार्ट को अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट कितना, 1, तो वही डिग्री आता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में, ये 2 मार्क्स में आता है VSAQ में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखो, SAQ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। SAQ का क्वेश्चन देखिए, SAQ में एक क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि फाइंड, यहाँ पे पूछ दिया यहाँ पे फाइंड, सॉरी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है SAQ में सॉल्व dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज़ द पावर x प्लस y। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है और हमने आपको अभी बताया कि केवल सिलेबस में आपको केवल क्या पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ना है। और वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है कि fx dx प्लस fy dy इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि dx के सामने x और dy के सामने y या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, y हो या कांस्टेंट हो, लेकिन x नहीं आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज़ द पावर x प्लस y। एक क्वेश्चन आता है इसमें 1 नहीं रहता, dy/dx इज इक्वल टू e रेज़ द पावर x प्लस y। लेकिन अब देखो 1 की वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है कि x और y को एक सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेट ये जो वैल्यू मिला इसको आप क्या मान लो t, x प्लस वाई इज इक्वल टू t। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx हो गया। अब देखिए क्या करना, इस वैल्यू को और ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx और e रेज़ दी पावर x प्लस y इज इक्वल टू t रख दिए। अब देखो dx को आप उधर भेज दो, दिस इंप्लाई, और dt को इधर 1 बाई e रेज़ दी पावर t dt इज इक्वल टू dx। वेरिएबल में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, यानी dx का और dx और dt में जो वेरिएबल यूजर है उसके सामने लिख रहे हैं। तो इसको लिख सकते हो e रेज़ दी पावर माइनस 1 बाई e रेज़ दी पावर t इज इक्वल टू e रेज़ दी पावर माइनस t dt, और यहाँ पे आपको मिल गया इज इक्वल टू dx। अब देखो कौन सा फॉर्म हुआ, dx dt के सामने t का फंक्शन, x dx के सामने 1 या कांस्टेंट फंक्शन। अब इस कंडीशन में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। जब ये फॉर्मेट मिल जाएगा तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट किया e रेज़ दी पावर माइनस t dt इज इक्वल टू 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस e रेज़ दी पावर माइनस t और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। अब t का आप रखे थे x प्लस वाई, तो आप लिख देंगे माइनस e रेज़ दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आंसर है। देखिए मुश्किल से आपको ये अरेंज करके 3 से 4 स्टेप लिखे और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड BSQ क्या पूछा हुआ है कि सॉल्व tan y dx प्लस tan x dy इज इक्वल टू 0। देखो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन dy के सामने x का फंक्शन है, ये प्रॉब्लम है, dx के सामने y का फंक्शन है, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखो tan y dx, ये टर्म्स आप उधर राइट हैंड साइड में, तो माइनस tan x dy। अब क्या करना है, जो dx का फंक्शन है dx के पास भिजा दो, y का फंक्शन है dy के पास भिजा दो, तो ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई 1 बाई tan x dx इज इक्वल टू 1 बाई माइनस tan y dy। अच्छा अब ये बताओ आप 1 बाई tan इज इक्वल टू cot x dx, 1 बाई tan y cot y dy। इसको आप इधर ले आओ तो मिल जाएगा आपको cot x dx प्लस cot y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेरिएबल से वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि y के सामने y का फंक्शन होना चाहिए, dx के सामने dy के सामने y का फंक्शन, dx के सामने x का फंक्शन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, सॉरी इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऐसे करें, cot x dx प्लस cot y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ log c ऐड करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट log c। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा आपको मालूम है कि cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x, cot y का एज इट इज log sin y इज इक्वल टू log c। log m देखिए ये फॉर्मूला log m प्लस log m किसका होता है, log m इंटू n, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से इसको हम लिख सकते हैं log sin x sin y इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल कर लेंगे, sin x इंटू sin y इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिल गया। ये एक कर्व होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो एक कर्व मिलता है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आता है बीएससी में कि कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम कर्व फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए मुश्किल से आपको 3 से 4 स्टेप करना है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाता है आराम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन एलएक्यू पूछा हुआ है। देखिए एलएक्यू 1 एलएक्यू है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 1 एंड 2x माइनस 4y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिए क्योंकि वो दिया हुआ था tan x dx के सामने tan y ऐसे कुछ दिया हुआ था तो उसको वेरिएबल सेपरेट कर दिए। यहाँ पे x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते, x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में dy बाई dx इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 1 इसको लिख दीजिए, यहाँ 2 कॉमन लीजिए 2x माइनस 2y। तो देखो अब यहाँ पे हमको एक टर्म मिल रहा है कौन सा x माइनस 2y। अब इस x माइनस 2y को क्या कर लेंगे हम, लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू t, इसको मान लेना। अब यहाँ फिर y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 dy बाई dx और dt बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा अपने को क्या चाहिए dy बाई dx की वैल्यू, तो यहाँ से बस इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। तो ये dt को आप इस साइड लाओ तो 1 माइनस dt बाई dx और इसको अगर उस साइड ले गए ये टर्म तो क्या मिलेगा आपको 2 dy बाई dx। और इस 2 को अगर आप यहाँ लाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो देखो dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू रख देना आपने को और x माइनस 2y की जगह पे आपको क्या रखना है t रख देना है। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको t रख देना है। ये अब इक्वेशन चेंज हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन में रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू t प्लस 1 2 इंटू x माइनस 2y इज इक्वल टू t। अब देखो ये 2 डिनोमिनेटर में यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको देखो इसको लिख सकते हो t बाई टी प्लस 1 बाई टी। देखो t से t कैंसिल तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस 1 बाई टी। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई टी। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को dx यहाँ चला जाता है dt यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस t dt इज इक्वल टू dx। इसको भी आप इधर लेके आ जाओ तो माइनस t, देखिए तो माइनस हो जाएगा अब इसमें प्लस हो जाएगा तो t dt प्लस dx इज इक्वल टू t। क्यों यहाँ पे dx पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस को आप डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो dt के सामने t का फंक्शन, dx के सामने 1 या x का फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे आप t dt प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू c। अच्छा बताओ t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये मिल जाएगा। अब क्या करना वापस आपको यहाँ पे क्या करना t के जगह पे आपको x माइनस 2y रख देना, तो दिस इम्प्लाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू c। अब चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2c। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका आंसर है। इस आंसर देखिए एलएक्यू में कितना स्टेप है, ये तो बस आपने सब्स्टिट्यूट किया,
यहाँ से थोड़ा सा आपने एक मुश्किल से 5-7 स्टेप किया तो आपका LAQ का क्वेश्चन हो गया, तो 7 मार्क्स का ये था। टोटल इस 4 क्वेश्चन को करने में 15 to 20 मिनट लगता है, और ये क्वेश्चन आसानी से जो मेरा एक सजेशन है आपको कि ये चैप्टर इस साल के लिए आप जरूर पढ़ के जाओ। 10 से 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन में आपको ये श्योर है कि आपको ये 2 SAQ, 1 LAQ और ऑर्डर डिग्री से आपको 1 BSc मिल रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।